पिछले 15 साल से मैं काम कर रहा हूँ और नाना करते हुए 2,500 से 3,000 फैमिली को हम लोग अपनी सेवाएं दे चुके हैं। बुजुर्ग आदमी आपसे कुछ नहीं मांगता, उसको आपके आईफोन से मतलब नहीं है कि आप उनको आईफोन ला के दो, या उनको नए कपड़ों से मतलब नहीं है। लास्ट वर्ल्ड कप की बात बता रहा हूँ आपको मैं। लास्ट वर्ल्ड कप में हमने रजौरी गार्डन जगह है दिल्ली में, तो यहाँ पे हमने एक स्टाफ दिया था। अंकल ने बोला कि मुझे एक स्टाफ भेज दो। मैंने सर किस लिए, क्या सर्विस चाहिए आपको? ये सर्विस कुछ नहीं चाहिए, मैं अकेला, मेरी वाइफ नहीं है तो मैं अकेला बैठ के वर्ल्ड कप देखना नहीं चाहता हूँ, तो मुझे कोई ऐसा स्टाफ भेज दो जो साथ बैठ के मेरे वर्ल्ड कप देख सके। आने वाले 5 से 10 साल में हमारी सेवाओं की बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि फैमिली न्यूक्लियर होती जा रही है। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर आशीष अग्रवाल, फाउंडर ऑफ फ्रेंचाइजी बताओ एंड डीएम स्टेप्स। दोस्तों, आप सब मुझे यूट्यूब पर देखते होंगे और ऑनलाइन बहुत जगह देखते होंगे। मैं डिजिटल मार्केटिंग एंड फ्रेंचाइजी का काम करता हूं और आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं एक बहुत ही खास शख्सियत से, जिन्होंने मेरी जिंदगी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। अभी अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन लोग होते हैं, तो 99% लोग यही कहेंगे, माँ बाप, आपके परिवार वाले, आपकी फैमिली। और ये सच्चाई भी है। हम जो कुछ भी करते हैं अपने लिए कम करते हैं और अपने परिवार वालों के लिए ज्यादा करते हैं, और खासकर वो माँ बाप जिन्होंने हमें पैदा किया है। और अगर कोई जरूरत के समय, जब उनको कोई प्रॉब्लम है, उस समय उनके काम आता है, तो वो इंसान भी आपके लिए उतना ही खास हो जाता है जितना कि आपका परिवार। तो देव शर्मा जी, जिनसे मैं आज आपकी मुलाकात करवा रहा हूं, मैं बताना चाहूँगा इनके बारे में कि मुझे पिछले दिनों कुछ ऐसी ज़रूरत आन पड़ी जहाँ पर कि मैंने इनको एक कॉल किया और उस कॉल के ऊपर तुरंत इन्होंने मेरी प्रॉब्लम समझकर उसका सॉल्यूशन दिया, और साथ ही साथ सॉल्यूशन के साथ साथ जो सर्विस दी, ऐसी सर्विस शायद आपको आप कहीं चले जाओ नहीं मिलेगी। तो मैं आपको बताऊं कि प्रॉब्लम क्या थी, उससे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है आशीष अग्रवाल ब्लॉग्स में। थैंक यू। आप जो काम कर रहे हो ना, बहुत ही नोबल काम है, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हो, और इस काम के लिए आपकी जितनी सराहना की जाए, जितनी शुभकामनाएं दी जाए, उतना कम है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अभी 2 महीने पहले मेरी माँ का एक्सीडेंट हुआ। पैर की 2 हड्डियां टूट गई और वो आज अभी भी बेड रेस्ट पर हैं। वो चल फिर नहीं सकती हैं अभी भी, कुछ समय के लिए। डॉक्टर ने 3 से 4 महीने का कंप्लीट बेड रेस्ट उनको बताया है। हमारे इमोशंस बड़े स्ट्रांग हो सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या टेक्निकली, मेडिकली इतने स्ट्रांग नहीं हैं। तो ऐसे में जब आपके, जैसे मैं अपनी मदर की बात कर रहा हूँ, मेरे मदर के पैर में प्रॉब्लम हुई, वो चल फिर नहीं सकती थी, तो उन्हें एक ऐसे इंसान की ज़रूरत थी जिनको कि मेडिकल की थोड़ी बहुत नॉलेज हो, जिसे हम नर्स के नाम से जानते हैं। तो 24 आवर की नर्स की ज़रूरत थी जो कि उनकी केयर कर सके, सही टाइम पे दवाइयाँ दे सके, पैर में किस तरीके से उनको रखना है, किस तरीके से उनको टॉयलेट लेके जाना है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि उनकी केयर कर सकें। तो उसके लिए जब जैसे ही मुझे ऐसा लगा कि किसी एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है, किसी एक नर्स की ज़रूरत है, एल्डर केयर की ज़रूरत है, एक ही नाम मेरे दिमाग में आया, देव शर्मा जी का। मैंने तुरंत फ़ोन निकाला, इनको फ़ोन मिलाया। मैंने कहा, शर्मा जी, मेरी मदर के साथ ऐसी ऐसी मिस हैपनिंग हो गई है और मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। इन्होंने कहा कि आप मुझे सिर्फ 5 मिनट का समय दीजिए, मैं आपको जो बेस्ट नर्स अवेलेबल है वो भेजता हूँ। 5 मिनट के अंदर इन्होंने मुझे नर्स का नंबर दिया, बोला ये कल सुबह आपके पास आ रही हैं और आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी हर एक, जो भी आप सोचते हैं कि जैसी केयर होनी चाहिए, उससे बेटर केयर वो करेगी। और मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगा, ये मेरे टेस्टिमनी है इनको। केयरिंग भी 2-3 तरीके से होती है। एक तो आप ठीक है मेडिकली केयर कर रहे हो, मेडिकली केयर तो बहुत अच्छा किया। दूसरा होता है इमोशनल केयर, क्योंकि कई जगह आप हॉस्पिटल में देखते होंगे कि बड़ा बदतमीजी से और बहुत रूड बिहेवियर होता है। और ठीक है, केयर तो करते हैं, लेकिन केयर के साथ साथ वो आपके मन को खुश नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो नर्सेस इन्होंने भेजी, 2 नर्सेस भेजी, एक नर्स को बीच में कहीं प्रॉब्लम हो गई थी तो रिप्लेसमेंट करके दूसरी नर्स भेजी, तो दोनों की दोनों नर्सेस इतनी वेल डन थी, इतना अच्छे से उनका, इतना अच्छा उनका बिहेवियर था, इतना अच्छा से उन्होंने केयर की कि उन्हें ये महसूस नहीं होने दिया कि वो बेड रेस्ट पर है। क्योंकि जब इंसान में बेड रेस्ट पर होता है तो इमोशनली बहुत डाउन होता है, तो उस समय उनको इमोशनली हेल्प करना और साथ ही साथ उनकी मेडिकली केयर करना, इस दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। तो देव शर्मा जी ने मेरी बहुत हेल्प की है और ऐसे ना जाने कितने लोगों की ये डेली हेल्प कर रहे हैं। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही साथ मैं चाहूँगा कि आप अपने इस नोबल कोच के बारे में हमारे दर्शकों से कुछ शेयर करें। दोस्तों नमस्कार, मैं देव शर्मा, फाउंडर ऑफ देव मेडिराइज एल्डर सेवा एट होम। और मैं उस मिशन पे निकला हूँ कि जहाँ पे सीनियर सिटीज़न
कि हम लाइफ को कैसे ईजी बना सकते हैं। देखिए, आज की जो आपाधापी की ज़िंदगी है, पहले मकान होते थे, अब फ्लैट या फ्लोर हो गए हैं। तो उसमें मैक्सिमम लोगों के बच्चे या तो अब्रॉड चले गए हैं या दिल्ली पे रहते हैं, तो बच्चे की जॉब लगी है बेंगलुरु। तो यहाँ से माता पिता बेंगलुरु जा नहीं सकते और बच्चा अपना काम छोड़ के आ नहीं सकता। तो एक बड़ा ह्यूज गैप है, तो उस गैप को हम लोग भरते हैं। पिछले 15 साल से मैं काम कर रहा हूँ और नाना करते हुए 2,500 से 3,000 फैमिली को हम लोग अपनी सेवाएं दे चुके हैं। और जो मैंने समझा है, आने वाले 5 से 10 साल में हमारी सेवाओं की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि फैमिली न्यूक्लियर होती जा रही है और लोग अच्छे जॉब के लिए, अच्छे व्यापार के लिए अपना जो मूल स्थान है उनका, या जहाँ पे उनका बर्थ प्लेस है, उसको छोड़ के कहीं और जा रहे हैं। तो बच्चे कभी खराब नहीं होते, ना ही माँ बाप खराब होते हैं। बच्चे अपने माँ बाप को बुलाते हैं, माँ बाप जा नहीं सकते, बच्चे आ नहीं सकते। तो उस चीज़ को हम लोग अपना मैनेज कर रहे हैं। अब हम सेवाएं क्या देते हैं, हम लोग मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों हेल्प करते हैं। जैसा कि आशीष भाई ने बताया कि इमोशनल वाली बात, तो मैं भूल ना जाऊँ इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। हमारे जो मैंने 15 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने समझा है, आशीष भाई, 70% उनको इमोशनल टच चाहिए होता है और 30% उनको मेडिकल हेल्प चाहिए होती है। वो इतना बीमार होते नहीं, पर उनको लगता है। ठीक है। दूसरा क्या है, बुजुर्ग आदमी आपसे कुछ नहीं मांगता, उसको आपके आईफोन से मतलब नहीं है कि आप उनको आईफोन ला के दो, या उनको नए कपड़ों से मतलब नहीं है। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि आप हमारे साथ क्वालिटी टाइम बिताएं, जो हमारे पास नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत हमारे साथ ये आ गई है। तो वो कहते हैं, वो चाहते हैं और कहते हैं कि आप उनके पास बैठे, चाहे आधा घंटा बैठे, 1 घंटा बैठे, और उनकी बात सुने। वो आपको बताएंगे किस तरह से आपका हैंड होल्डिंग करके वो चलना सिखाया, कैसे उन्होंने आपको साइकिल चलाई, कैसे वो स्कूल छोड़ के आते थे, कैसे आपको स्कूल से लेके आते थे। तो ये सारी बातें वो अपने बच्चों से करना चाहते हैं, जो बातें वो हमारे स्टाफ के साथ करते हैं। जो मैंने महसूस किया, बिल्कुल, कि मेरी बहू आई थी, मैंने ये किया था, वो उस घर से थी। मतलब हमने अपने स्टाफ को बोला हुआ है कि आपने कुछ नहीं करना, बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं उनकी बातों को समझो और जहाँ पे जरूरत समझते हो उनको सपोर्ट करो। वो इतनी ही बात से खुश रहते हैं। देखो, ज़्यादा रोटी खा नहीं सकते, एक उम्र के बाद बीपी शुगर की दिक्कत आ जाती है, तो सिर्फ और सिर्फ वो आपका प्यार मांगते हैं। और एक समय हमें भी बुजुर्ग होना है, तो मैं और हमारी कंपनी या जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग, वो तो अपना आने वाला समय सुधारने के लिए एक तरह से सेवा कर रहे हैं। और कोशिश ये है कि इस आपाधापी की ज़िंदगी में जो बुजुर्ग पीछे छूट गए हैं, उनको उनका पूरा मान सम्मान मिले। अब हम अपनी सेवाओं की बात करें तो मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों सर्विस देते हैं। नॉन मेडिकल के पहले मैं नॉन मेडिकल के बारे में बताता हूँ। नॉन मेडिकल का मतलब है कि हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, यानी कि उनके बच्चे दोनों वर्किंग हैं। वो चाहते हैं कि 2 बजे मेरे फादर को गर्म खाना मिल जाए, 4 बजे कोई उनको फ्रूट काट के दे दे, हाँ जी, और 6 बजे उनको कोई चाय पिला दे, या उनका मन करता है तो उनके साथ पार्क में टहलने चला जाए। इसको बोलते हैं नॉन मेडिकल हेल्प। और मेडिकल हेल्प, उनको इंजेक्शन लगना है, उनको उनका यूरिन रुका हुआ है, यूरिन पाइप को मैनेज करना है, या गले के पास कट यानी कि लगा हुआ है तो वहाँ उसको सक्शन करना है, या नाक से फिटिंग देनी है, या उनको करवट बदलनी है, या डॉक्टर साहब ने जो बोला हुआ है उसको फॉलो करना है। ये होती है मेडिकल हेल्प। इसके अलावा मैं सर्विसेज की बात करूँ, जैसे आप पूछ रहे थे, तो हम लोग इंजेक्शन से लेके आईसीयू तक, जो आप सोच सकते हैं, इंजेक्शन लगाने से लेके आईसीयू तक हम लोग घर पे ही करते हैं। इवन डायलिसिस कराना है तो हम घर पे करके देंगे। आपको नर्स चाहिए, नर्स देंगे। आपको ऑल लैब टेस्ट कराने हैं, हम लैब टेस्ट घर पे करा के देंगे। आपको एक्सरे कराना है, हम एक्सरे करा के घर पे देंगे। आपको फिजियोथेरेपी करानी है, फिजियोथेरेपी हम घर पे देंगे। आपको योगा सीखना है, घर पे करा के देंगे। आप जो जो सोच सकते हो वो सारी चीज़ें हम लोग घर पे देते हैं। अब आप ये सोचो ना, सब वर्किंग है, अब उनको जनकपुरी से लेके गंगाराम जाना है, एक तो तीसरी मंजिल से उतारो, बुजुर्ग को उतारने चढ़ाने में बहुत दिक्कत आती है, सबके घर में लिफ्ट नहीं होती है। इसके अलावा घर के 2 से 3 सदस्यों को छुट्टी करनी पड़ेगी, फिर उनको गाड़ी में बिठाओ, फिर उनको वेटिंग में कब उनका नंबर आता है, फिर फाइल लेके इधर घूमो उधर घूमो। एक उम्र के बाद बहुत दिक्कत होती है। तो हमने क्या किया, हॉस्पिटल को भी हम घर पे ले आए। लैब टेस्ट कराने आपको लेके जाएंगे, वेटिंग कराएंगे, पोल्यूशन में जाएंगे, तो हमने क्या किया, लैब को, डायग्नोस सेंटर को हम घर पे ले आए। तो ऑलमोस्ट सारी सर्विस को धीरे धीरे हम लोग घर पे लेके आ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज इनसे बातचीत करवाने का मकसद यही था कि आज की इस आबादापी की ज़िंदगी में जो हमारी ज़रूरतें हैं और साथ साथ जो हमारी जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी को हम अपनी ज़िंदगी की
कसमकस की वजह से जहाँ पूरा नहीं कर पाते हैं, वहाँ पर एक ऐसा हेल्पिंग हैंड है जो आपको कभी ये महसूस नहीं होने देगा कि आप अपने बिजनेस में या जॉब में लगे रहे और आपके माता पिता जिन्होंने आपकी ज़िंदगी बनाई है, जिनकी वजह से आप हो इस धरती पर, आप उनको वो सारी सेवाएं नहीं दे पाए। हम सब लोग जितना हो सकता है उतना करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम आज के इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हमसे रह जाता है। ऐसा नहीं कि हम छोड़ना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि हम करना नहीं चाहते हैं, लेकिन कोई भी इंसान 24 घंटे मशीन की तरह काम नहीं कर सकता है। और ऐसे में कई बार हमारे अपने बिजनेस के इमोशंस, हमारे जॉब के इमोशंस हम पर हावी हो जाते हैं, और ऐसे में बहुत सारी ज़रूरत वाली चीज़ें छूट जाती हैं। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, सिर्फ एक बात मैं कहना चाहूँगा, जितना समय हो सके आप अपने माँ बाप को दीजिए, बहुत ज़रूरी है। हाँ, उनकी केयर करने के लिए तो देव मेडिराइज जैसे लोग, देव शर्मा जैसे लोग हो सकते हैं, लेकिन जो असली प्यार है, जो असली अपनापन है, वो सगे बेटे या बेटी ही दे सकते हैं, बेटे बहू दे सकते हैं। तो आप अपना समय जरूर दीजिए, जितना हो सके, दिन का 10 मिनट हो सके, 1 घंटा हो सके, 2 घंटा हो सके, लेकिन दीजिए जरूर। और अगर आप दूर रहते हैं, मान लीजिए कि आपके माँ बाप दिल्ली हैं, बेंगलोर हैं, कहीं और हैं, आप इंडिया से बाहर हैं या दूसरी शहर में हैं, एक फ़ोन जरूर कर लीजिए। आप उनके पास केयर करने के लिए तो देव शर्मा जी की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन आप एक फ़ोन करेंगे और आप उनसे पूछेंगे कि क्या सब सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आपका इतना कॉल करना ही शायद इनके सर्विस को, मतलब कि आपके साथ जोड़कर बहुत सारी खुशियां दे देगा उनको। सर इसी में एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा, जब भी आप अपने पेरेंट्स से मिलने जाएं, देखिए मैं दिल्ली शहर की बात कर रहा हूँ, कोई सेम फ्लोर पे रहता है या कोई ऊपर फ्लोर पे रहता है या फादर मदर ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, तो जब भी आप जाएं अपने फादर मदर से मिलने, तो अपना मोबाइल फ़ोन अपने रूम में या अपनी गाड़ी में या उसको ऑफ करके जाएं। आप 10 मिनट के लिए मिलें, आप कुछ ना कहें, सिर्फ उनकी सुन लें और उनकी हाँ में हाँ मिला लें, क्योंकि ये वही फादर मदर हैं, जब आप कौवा कौवा कर रहे थे या जो कुछ बोल रहे थे आप नहीं समझ पाते थे ना, आपके बिना कहे ये वो समझ लेते थे। आज हम झिझक देते हैं या अपने फादर मदर से थोड़ा सा ओखा के बोलते हैं, वो 3 बार बोलते हैं, कहते हैं यार कैसी बात कर रहे हो, हमें सब मालूम है। एक सबसे बड़ी बीमारी जो मैंने देखा है, लोग, हमारे जो स्टाफ बताता है कि फादर मदर कुछ कहते हैं तो उनके बच्चे कहते हैं हमें सब मालूम है, आप चिंता ना करो। अरे वो सुन तो लो क्या कह रहे हैं। मे बी जैसे हम बचपन में थे, हमारे कहते बिना वो समझ जाते थे ना, आज हमें पता है वो क्या आंसर, उनका आंसर हमें मालूम है, पर थोड़ा सा नादान बन के देखिए, आपको इतना आनंद आएगा ना, वो उसका कोई पैसे से मोल नहीं है। इसके अलावा सर लास्ट वर्ल्ड कप की बात बता रहा हूँ आपको मैं। लास्ट वर्ल्ड कप में हमने, रजौरी गार्डन जगह है दिल्ली में, तो यहाँ पे हमने एक स्टाफ दिया था। अंकल ने बोला कि मुझे एक स्टाफ भेज दो। मैंने सर किस लिए, क्या सर्विस चाहिए आपको? ये सर्विस कुछ नहीं चाहिए, मैं अकेला, मेरी वाइफ नहीं है तो मैं अकेला बैठ के वर्ल्ड कप देखना नहीं चाहता हूँ, तो मुझे कोई ऐसा स्टाफ भेज दो जो साथ बैठ के मेरे वर्ल्ड कप देख सके। तो लड़का गया, वर्ल्ड कप देखा उसके साथ बैठ के। वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान का मैच था, वो देखा उसने। तो उसमें अंकल ने कॉफ़ी बनाई और अंकल ने ही मैगी बना के खिलाई। मतलब इस ये खास बात बताने वाली, जबकि हमने लड़के को बोला था कि आप जाके उनकी हेल्प करना। तो ये प्यार है, लोग ये मांगते हैं। अब इसके लिए वर्ड नहीं मेरे को, मैं क्या बताऊं आपको, तो एक अलग तरह का एनवायरनमेंट है। लास्टली यही बोलना चाहूँगा, देव शर्मा जी से लोग हैं जो प्यार बांट रहे हैं और दुनिया में प्यार फैला रहे हैं। आप भी जितना हो सके फैलाइए। और आज इस ब्लॉग को बनाने का मकसद यही था कि आप तक ऐसे लोगों के बारे में बताया जा सके, जो काम हो रहा है उस काम के बारे में बताया जा सके। भगवान ना करे कभी आपको ज़रूरत पड़े, आप खुद समय दें, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप समय नहीं दे पा रहे हैं तो मैं सर का नंबर आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप बातचीत कर लीजिए। किसी और को ज़रूरत है आपके नोन में, रेफ़र ज़रूर करिए। कई बार लोग परेशान होते हैं, जैसे जब मैं परेशान था तो मेरे पास इनका नंबर था, अगर नंबर नहीं होता तो शायद मैं परेशान रहता कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। लेकिन आप तक मैंने ये नंबर पहुंचाया है सिर्फ इस ख्वाहिश के साथ कि अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े तो आपके पास एक दोस्त हो जो मेरे पास है। ऐसे ही एक लोग आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार।